प्यारे दोस्तों और मेरे साथियों, सरोज एकेडमी में आप लोगों का बहुत स्वागत है। जो कि मैं एक करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ। ये 3rd नंबर करंट अफेयर्स है, ठीक है। तो हम इसमें क्या है कि डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ प्रोवाइड होते हैं सरोज एकेडमी की तरफ से, जो कि आप लोगों के स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा ये रहा, स्लाइनेक्स भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। स्लाइनेक्स जो है भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। तो इसका ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे रहा। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी चीन। तो ये किसके किसके बीच है। स्लाइनेक्स जो है, देखिए यहाँ पे क्या है कि स्लाइनेक्स भारत और किसके बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ है। तो इसका आंसर कौन सा है हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। कुछ चीज़ें हाईलाइट कर दूंगा। देखिए ऑप्शन मतलब इसमें डिटेल सोल्यूशन में आपके आंसर मिले हैं, ठीक है। अगर उसको ध्यान से पढ़िए तो उसमें आंसर अवेलेबल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, देखिए भारत और श्रीलंका किसके बीच हैं। भारत और श्रीलंका के बीच क्या स्लाइनेक्स जो है समुद्री अभ्यास जो द्विपक्षीय हुआ है किसके बीच हुआ है, भारत और श्रीलंका के बीच, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीजें और है। यह कौन सा संस्करण है, 9वां संस्करण, जो कि विशाखापत्तनम में 7 मार्च से 10 मार्च 2022 में आयोजित किया गया है, ठीक है। मतलब 7 मार्च से 10 मार्च तक चला है, ठीक है। आज डेट क्या है, 10 मार्च, मतलब अभी भी चल रहा है। तो इसमें मैं कुछ चीजें हाईलाइट कर दे रहा हूँ। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे 9वां संस्करण, ठीक। 9वां संस्करण आप लोग देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है एग्जाम में कि कौन सा संस्करण है। तो ये 9वां संस्करण है, ठीक है। तो कहाँ पे हुआ है, ये विशाखापट्टनम में हुआ है। ये भी देखिए हाईलाइट में कर दे रहा हूँ, हाईलाइट हो गया। और देखिए डेट भी पूछ सकता है और सन भी पूछ सकता है। तो इसको इम्पोर्टेंट ये चीजें इसमें, वही मैं बोलता हूँ डेली कि हर चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे 7 मार्च से 10 मार्च तक ये हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये कौन से सन में हुआ है, 2022, ये भी याद रखना। 2022 तो चल ही रहा है, मान लीजिए पूछ सकता है कौन से सन में हुआ है, ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, उसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, देखिए हर चीज़ें अवेलेबल है इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट जो इसमें हम डिटेल सोल्यूशन देते हैं, इसमें हर चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों के डिटेल सोल्यूशन यहाँ पे हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस शहर की मेट्रो परियोजना का उद्घाटन किया है। मतलब हमारे प्रधानमंत्री कौन है, श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो इन्होंने हाल ही में मेट्रो परियोजना का उद्घाटन किया है और ये पूछ रहा है कौन से शहर में। यहाँ देखिए ये पूछ रहा है कौन से शहर में, क्वेश्चन में पूछ रहा है ना कौन से शहर में हुआ है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, कौन से शहर में है तो हम बता दे रहे हैं। इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है पुणे, ऑप्शन डी है कोलकाता। तो कौन से शहर में इसका मेट्रो का हुआ है उद्घाटन। अब देखिए यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन में आप लोग पढ़ेंगे तो आंसर मिलेगा, जो कि मैं हर समय बोलता हूँ। देखिए यहाँ पे पढ़िए, सब हैं। पुणे मेट्रो परियोजना भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के एक एसपीवी स्पेशल पर्पज व्हीकल महा मेट्रो द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ आंसर को। देखिए पुणे है ना, ये भी पूछ सकता है किसके बीच हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन आप लोग देखिए पढ़िए और इसमें से हर चीजें मिलेंगी। देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल 32.2 किलोमीटर
पूरे मेट्रो रेल परियोजना के 12 किलोमीटर के खंड का उद्घाटन किया। कितने किलोमीटर? 32 किलोमीटर। ठीक है, तो हम जो बता रहे हैं कि इसमें हर ऑप्शन है, तो इसके आंसर कौन से हैं? आंसर सी, आंसर सी इज द राइट आंसर। क्या है? पुणे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3 है। 2022 में इंडिया ग्लोबल फोरम IGF, इंडिया ग्लोबल फोरम IGF का आयोजन स्थल कौन सा है? मतलब IGF का आयोजन स्थल क्या है, वो चीजें पूछा है। ठीक है, 2022 में। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी आसाम। ठीक है, तो ये भी देखिए यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन में आपको मैं बता रहा हूँ कि हर चीजें हैं। देखिए यहाँ पे पढ़िए, हर आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए इंडिया ग्लोबल फोरम कार्यक्रम बेंगलुरु में आयोजित किया गया। कहाँ पे? बेंगलुरु में। तो इसके आंसर क्या बनेंगे? देखिए यहाँ पे पहले मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ इसका आंसर। ठीक है, क्या है? बेंगलुरु। तो इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे हर चीजें अवेलेबल हैं, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए, सारी चीजें मिलेंगी आप लोगों को जैसा कि मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे रहा, हाल ही में किस देश ने टोही उपग्रह प्रणाली, टोही उपग्रह प्रणाली का परीक्षण किया है? हाल ही में किस देश ने, मतलब कौन से देश ने टोही उपग्रह प्रणाली का परीक्षण किया है? तो यह कौन से देश ने किया है, वो चीजें पूछी गई हैं। तो ऑप्शन ए है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी है उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो एक कौन से देश ने किया है क्या चीजें? टोही उपग्रह प्रणाली का परीक्षण। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये चीजें हमारे एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। ये जितनी मतलब जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं सब मैं प्रोवाइड करता हूँ। आप लोग इसे अच्छे से देखेंगे तो आप लोगों को हर एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट करेगा, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें डिटेल सोल्यूशन में आप लोगों के आंसर भी दिए हैं। देखिए उत्तर कोरिया ने कहा है कि उसने टोही उपग्रह प्रणाली के लिए एक परीक्षण किया है। कौन से देश ने किया है? उत्तर कोरिया। किसने किया है? उत्तर कोरिया ने। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर ए है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन हम बता दे रहे हैं, ऑप्शन बी है जो कि हमारा राइट आंसर है। क्या है? उत्तर कोरिया। ठीक है, तो यहाँ पे और पढ़िए, और डिटेल्स में मिलेंगे सोल्यूशन इसके, क्या चीजें कैसे हैं वो भी चीजें मिलेंगी आप लोगों को। ठीक है, तो ये चीजें डिटेल सोल्यूशन में सब चीजें दी हुई है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्कूल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? कौन सा ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जो स्कूल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप, ऑप्शन डी दमन और द्वीप। तो कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो कि स्कूल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? ये भी इंपॉर्टेंट बन रहा है करंट अफेयर्स, हर एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछ लिया क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पे क्या है कि दिल्ली सरकार ने हाल ही में 20 मतलब 20 सरकारी स्कूलों में व्यक्तिगत स्वास्थ्य क्लिनिक, इंडिविजुअल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है। कौन सी सरकार ने किया है? दिल्ली सरकार ने। ठीक है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर्स में बन सकता है। कितने स्कूलों का? 20, ये भी इंपॉर्टेंट। तो इसको आप लोग अच्छे से देखिए, यहाँ पे हर चीजें अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ डिटेल सोल्यूशन इसीलिए दिया गया है कि आप लोग देखें और इसको पढ़ें। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या बनेगा? आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? दिल्ली। ठीक है, ए आपका आंसर है। तो हम आपको डिटेल सोल्यूशन में हर चीजें अवेलेबल है, किस लिए
हुआ है, क्यों हुआ है, हर चीजें हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। झरोखा जो हाल ही में खबरों में रहा किस क्षेत्र से संबंधित उत्सव है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट, उत्सव तो पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा है, झरोखा जो हाल ही में खबरों में रहा किस क्षेत्र से संबंधित उत्सव है। मतलब झरोखा जो है किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए कला और संस्कृति, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी उद्योग धंधे, ऑप्शन डी नृत्य कला। तो ये किससे संबंधित है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम बता देंगे, आप लोगों को हाईलाइट कर दे रहे हैं इसके आंसर। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें आप लोग पढ़ लीजिए पहले डिटेल सोल्यूशन में। जैसे संस्कृति मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय, कौन सा है, संस्कृति मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय संयुक्त रूप से भारतीय हस्तशिल्प, हस्तकरघा, कला और संस्कृति के झरोखा संग्रह का आयोजन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या आंसर बन रहा है, कला और संस्कृति। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप लोगों के सही है। ठीक है, कला और संस्कृति। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और सब चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या है, कैसे है, ये भी चीजें आप लोग देखिए। यहाँ पे सारी चीजें मिलेंगी। जैसे झरोखा पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा और कला और संस्कृति का उत्सव है। ठीक है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए यह पूरे देश में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 16 स्थानों पर आयोजित किया जाता है। क्या है इसमें, 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे इसका उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब उत्सव के तहत पहला कार्यक्रम कहाँ होता है, भोपाल मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो मतलब इतना इतना इंपॉर्टेंट चीजें इसमें डिटेल्स में दी हुई हैं। तो अब अगर आप लोगों को मतलब अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो हर चीजें मिलेंगी। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें, इस डिटेल सोल्यूशन में। तो यही चीजें हम, और देखिए यहाँ पे कितने स्थानों पर, 16, ये भी पूछ सकता है, तो कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें हैं, तो इसका आंसर क्या बना, हम इसका टिक कर दे रहे हैं। इसका आंसर का ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कला और संस्कृति। ठीक है, तो ये चीजें हैं डिटेल सोल्यूशन में। आप डिटेल सोल्यूशन पढ़िए, उसके सारे आंसर आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में खबरों में रहा ट्रेलिस स्ट्रक्चर किस सेक्टर से जुड़ा है। मतलब कौन से सेक्टर से है, ट्रेलिस स्ट्रक्चर जो है कौन से सेक्टर से है, वो चीजें पूछी गई हैं। तो अब इसको ध्यान से पढ़िए डिटेल सोल्यूशन। हम पहले इसका ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी उद्योग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये किस सेक्टर से जुड़ा है, क्या है, ट्रेलिस स्ट्रक्चर। ट्रेलिस स्ट्रक्चर कौन से सेक्टर से जुड़ा है, वो चीजें हमको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो इसके ऑप्शन आप लोगों के दिए हैं, तो इसके देखिए इसमें डिटेल सोल्यूशन आप पढ़िए, सारे आंसर मिल जाएंगे इसमें। देखिए सतत खेती, सस्टेनेबल फार्मिंग के एक भाग के रूप में भूमि, अब देखिए यहाँ पे भूमि पर 4 स्तंभों, बांस के खंभे और रस्सियों का उपयोग करके ट्रेलिस स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। ट्रेलिस स्ट्रक्चर मतलब ये कैसे तैयार किया जाता है, वो चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। तो यहाँ पे सतत खेती मतलब सस्टेनेबल फार्मिंग एक भाग के रूप में भूमि पर 4 स्तंभों, जैसे क्या क्या कैसे होता है, ये चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। बांस के खंभे और रस्सियों का उपयोग करके ट्रेलिस स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो चूंकि पौधे विशेष रूप से लताएं ट्रेलिस स्ट्रक्चर में लंबवत रूप में विकसित होती हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे देखिए कुछ चीजें और दी हैं। तने, फूल और फलों के सड़ने की संभावना बहुत कम होती है। मतलब ट्रेलिस स्ट्रक्चर होता जो है, ये होता है कि इसमें जो हमारे फूल पत्तियां जो लगती हैं वो चीजें सड़ने से बच जाती हैं। जैसे बारिश हो गई तो उसमें सड़ जाते हैं कुछ चीजें, पत्तियां एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी, पानी की वजह से सड़ जाती हैं, फूल पत्तियां, ये सब चीजें हैं। तो ये चीजें कहाँ पे होती हैं, तो वो चीजें दी हुई हैं।
जैसे उड़ीसा के कई आदिवासी गांवों में अच्छे परिणाम, मतलब उड़ीसा के आदिवासी गांवों में इसका उपयोग करते हैं बहुत से लोग। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, आंसर इसका क्या बनेगा, ये किससे रिलेटेड है, कृषि से रिलेटेड। तो हमारे आंसर बन जाएंगे आपके ऑप्शन ए, कृषि। ठीक, तो ये चीजें हैं, इसमें सारी चीजें मिलेंगी आप लोगों को। देखिए यहाँ पे कैसे क्या होता है वो चीजें हैं इसमें। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 है, करेवा नामक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्या है, करेवा नामक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, जो कि बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी जो होती है बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, तो हम ऑप्शन ए, मेरा ऑप्शन ए है लद्दाख, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी झारखंड। ठीक है, तो इसमें करेवा जो है उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है, जो कि किस राज्य या संघ में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों के दिए हैं, आप लोग पहले डिटेल सोल्यूशन इसके पढ़िए कहाँ पे पाया जाता है मैक्सिमम। तो देखिए यहाँ पे कश्मीर घाटी की अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी को करेवा कहा जाता है। क्या है, कश्मीर घाटी, ये कहाँ पाया जाता है, कश्मीर घाटी में। ठीक है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। तो ये देखिए यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी करेवा, ये तो क्वेश्चन पूछा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, उल्टा करके भी पूछ सकता है कोई भी। मतलब जम्मू कश्मीर में जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे ऐसे हमारे क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो चीजें मैं बता रहा हूं। तो इसके ऑप्शन क्या बनेंगे, आंसर है आंसर बी इज द राइट आंसर। कहाँ पे है, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, तो ये चीजें डिटेल्स में आप लोग पढ़िए, हर चीजें दी हुई हैं। यह पठार 13,4 से 18,000 मीटर मोटी जलोढ़ मिट्टी और तलछट में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बनी हुई हैं ये चीजें, इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हर चीजें इसमें देखिए, इसमें क्या क्या है, सब चीजें हैं। यहाँ पे आप लोग पढ़िए, केसर, बादाम, सेब और कई अन्य नकदी फसलों की खेती के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये इन चीजों के लिए बहुत ही, जो जलोढ़ मिट्टी यहाँ की है वो इन सब चीजों के लिए पाई जाती है। तो इसमें अच्छे पैदावार होते हैं इन सब चीजों के, जैसे केसर हो गया, बादाम हो गया, सेब हो गया, ऐसी चीजें। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं इसीलिए मैं इसको भी हाईलाइट कर दे रहा हूं, आप लोग इसको भी देख लीजिए। क्या, केसर, बादाम, सेब। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो हम अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा शुरू की गई समर्थ पहल का उद्देश्य क्या है। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा शुरू की गई समर्थ पहल का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए है महिला उद्यमिता, ऑप्शन बी बेटी बचाओ, ऑप्शन सी महिला शिक्षा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या बनेगा, तो मैं इस डिटेल सोल्यूशन में पहले बता दे रहा हूं। डिटेल सोल्यूशन में क्या है, देखिए यहाँ पे केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय ने हाल ही में सामर्थ्य, क्या है, केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय ने हाल ही में सामर्थ्य महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान शुरू किया। क्या है, किसके लिए, महिलाओं के लिए। एमएसएमई मंत्रालय ने महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान शुरू किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एमएसएमई मंत्रालय द्वारा शुरू की गई समर्थ पहल का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, वो चीजें पूछी गई हैं। तो यहाँ पे देखिए महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान, महिला उद्यमिता। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को बता दे रहा हूं। इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, महिला उद्यमिता। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए और चीजें अवेलेबल हैं, वो भी चीजें आप लोग देखिए, आप लोग पढ़िए, उसमें हर चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पे, 2022 तक दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक देश कौन सा है।
अच्छा है, इसमें पूछा है 2022 तक दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक देश कौन सा है, मतलब पहला पूछा है। तो दूसरा तो कौन सा है आप लोगों को पता होगा, रूस। ये चीजें तो पता ही होगा, इसमें पढ़िए आप लोगों को सब चीजें मिलेंगी। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी सऊदी अरब। तो इसमें आंसर क्या बनेगा वो चीजें देखिए, आंसर बनेगा इसमें डिटेल सोल्यूशन में आंसर भी है सब, उसको पढ़िए देखिए, हर चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आंसर बता दे रहे हैं, आंसर क्या है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या है, अमेरिका। अमेरिका जो है दुनिया के कच्चा तेल में जो है पहला देश है, ठीक है, कच्चा तेल उत्पादक में। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि हम आप लोगों को बता देते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें जो G7 राष्ट्र, यहाँ पे देखिए यूके ने प्रस्तावित किया कि G7 राष्ट्र अपने रूसी तेल और गैस के आयात को सीमित करेंगे। ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, G7 राष्ट्र ने ऐसा कहा है, ठीक है। तो इसमें बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि डिटेल सोल्यूशन में आप लोगों को दिए हुए हैं, उसको पढ़िए देखिए क्या क्या कैसे हैं, वो चीजें नोट्स डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन आज का। हम चलते हैं, बाय बाय। सरोज एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है हमारा चैनल तो, ठीक है। धन्यवाद।